हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इसी फाइनल एफआर का जो चार्ट रिवीजन है। इस सीरीज में अगला इंडेक्स जिसका नाम है इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सबसे पहले की प्रॉपर्टी किसको कहेंगे हम? प्रॉपर्टी इस इंडेक्स के लिए हेल्ड फॉर अर्निंग रिजल्ट्स और कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि जिससे हम या तो अर्निंग करना चाहते हैं, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, या फिर उसके कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि उसकी वैल्यू जब इंक्रीज हो जाए तो उससे हम अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी इसमें आ जाएंगी। रैदर देन यूज इन कौन सी नहीं आएंगी? उसकी अगर आप बात करो तो उसमें आ गया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज के उसके लिए आएंगे उसके लिए आप चले जाएंगे इंडिया 60 में पीपीई में, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज वाली वो भी वहीं पर चली जाएंगी। और दूसरा है जी सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जो आपका स्टॉक इन ट्रेड के लिए स्टॉक है, आपका प्रॉपर्टी है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो भी इसका उसके ऊपर भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखिए लिखा हुआ प्रॉपर्टी इज ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हो, या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए हो, या फिर हमारा स्टॉक इन ट्रेड हो, वो आप उसको आप कहेंगे ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर हम इंडिया 16 हम अप्लाई करते हैं। आप इंडिया 16 की वीडियो हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पर है, आप उसको जरूर देखिए एक बार, इससे पहले देख लें। मैं तो यही कहूँगा कि इस इंडिया से पहले आप इंडिया 16 की जरूर देखें, काफ़ी जगह रेफरेंसेस आने वाले हैं। अच्छा, ये और कौन सी आएगी? वो आपकी ओन्ड भी हो सकती है, जो आप यहाँ लेंगे प्रॉपर्टी है अर्निंग के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, वो आपकी ओन खुद की ओनरशिप में भी हो सकती है, या आपने लीज पे ले रखी है, यानी कि जो आरयू एसेट्स है वो भी आपकी ये हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जी प्रॉपर्टी जो है, चाहे आपने ओन पे लिए या लीज पे, थोड़ी सी और बैकग्राउंड देख रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकती है। आपने प्रॉपर्टी ली, उसका आप हो सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो स्टॉक में हो गया, उसके ऊपर लग जाएगा जी इंड एस 2 जो इन्वेंट्री के लिए आता है। उसके बाद है जी ओपी यानी कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा, जिसका आप यूज़ क्या कर रहे हैं, या तो आप एम्प्लॉय उसका यूज़ कर रहा है, या फिर क्या कंस्ट्रक्शन फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए उसका यूज होगा, तो वो उसमें क्या लग जाएगा आपका इंडिया 16 लग जाएगा। उसके बाद अब अगर बात करते हैं, दूसरा आ गया जी प्रॉपर्टी गिवन ऑन फाइनेंस लीज, तो उसके ऊपर लग जाएगा फाइनेंस लीज का जो इंडिया है 116। उसके बाद है जी आपकी क्या हो सकती है, फिर आपके कोई और पर्पज हो सकते हैं, जैसे आपकी लैंड खाली पड़ी है कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका अभी जो है यूज़ हमें नहीं पता कि क्या करने वाले हैं हम, या फिर हो सकता है आपकी बिल्डिंग है जो आपने कंस्ट्रक्ट की है, इज और विल बी गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, आप उसको ऑपरेटिंग लीज पर देंगे। आपने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसको आप क्या करेंगे, तो ऑपरेटिंग लीज पर आपने दे रखी है या फिर आप उसको देंगे ऑपरेटिंग लीज पर, आपने सोचा हुआ है, तो इन सब में क्या लग जाएगा आपका इंडेक्स 40 लग जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास सिचुएशंस की, इसके अलावा क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो या तो होगा जी आपका मिक्स यूज भी हो सकता है कि आप उसका कुछ हिस्सा आप ओनर ऑक्यूपाइड है, कुछ आपने रेंट पे दिया हुआ है, और कुछ आपका जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, या तो आप उन दोनों को सेपरेट कर दो, मान लो अलग अलग फ्लोर है, तो एक फ्लोर के लिए आपका ओनर ऑक्यूपाइड, एक के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और उसके हिसाब से अलग अलग इंडियस लगा दो। या फिर देख लो कि सिग्निफिकेंट पार्ट का क्या यूज हो रहा है, भाई ज़्यादा पार्ट यूज किस में हो रहा है, एज पर योर जजमेंट्स, एज पर द सर्कमस्टांसिस। उसके बाद आता है जी प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज, प्रॉपर्टी भी है और सर्विसेज भी है। जैसे सर्विसेज, उसमें अगर सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है, जैसे सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस की सर्विसेज दे रहे हो, तो आप इंडेक्स 40 लगा दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करके। लेकिन अगर जो सर्विसेज दे रहे हो वो सब्सटेंशियल है, जैसे कि होटल की है, उसमें सर्विसेज सब्सटेंशियल है, तो उसको आप ओनर ऑक्यूपाइड में ट्रीट कर लें। कुछ और है जहाँ पे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का पता ही नहीं चल रहा, तो आप केस बाय केस जो है आप अपनी जजमेंट इस पर लगा सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्पेशल केसेस में ही ऑपरेटिंग लीज विद इन द ग्रुप, आपने ऑपरेटिंग लीज दी लेकिन ग्रुप में, यानी होल्डिंग ने सब्सिडरी को, जॉइंट को, वेंचर को, या फिर वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होगा, अगर पेरेंट ने दिया है तो उसके लिए होगी जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब्सिडी उसको यूज़ कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में, तो उसके लिए अगर लीज पे है, क्योंकि हमने जैसे लीज हुई, तो आर यू एसेट्स हो जाएगी इंड एस 116 के हिसाब से, और वही अप्लाई होगा। जब आप उसको कंसोलिडेट करेंगे तो पेरेंट के हिसाब से ओ पी ही वो आ जाएगी, और उसके ऊपर इंडिया 16 आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसमें आता है जी आप इसको रिकोगनाइज कैसे, कब और कैसे करोगे। तो रिकोगनाइजेशन प्रिंसिपल प्लस मेजरमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप वो रहेगा कैनोनी में, तो मेजरमेंट, तो इसका जो है रिकोगनाइजेशन प्रिंसिपल जो है एक्सचेंज के केस में सेम है जैसे इंडिया 16 में होता है। डेप्रिसिएशन भी जो है इंडिया 16 के हिसाब से इसमें लगाया जाएगा।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, कॉस्ट मॉडल लगाएंगे जैसे कि इंडिया 16 में था। रिवैल्यूएशन मॉडल इसमें अलाउड ही नहीं है आपका, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट जो है कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक, हाँ तो यहाँ पे जो है जी ये थोड़ा सा जो है साफ नहीं आ रहा, ये जी कैरिंग अमाउंट, मैं इसको लाल से लिखता हूँ, ये जी कैरिंग अमाउंट आप क्या लेंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, ये आपकी क्या है कैरिंग अमाउंट इसमें चलेगी कॉस्ट मॉडल में, ठीक है। इसके बाद आ जाए ट्रांसफर टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी पहले कुछ थी अब कुछ और हो गई। जैसे हो सकता है पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, अब आपकी ओनर ऑक्यूपाइड हो गई हो, या फिर वाइस वर्सा, या तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड होगी या ओनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैंड रखी हुई थी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, लेकिन अब आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई थी, लेकिन अब आपने उसमें अपना जो है ऑफिस बना लिया, या फिर इसका उल्टा कर दिया, या फिर आपने उसको स्टॉक कर लिया। यानी कि आपका बिजनेस था, मान लीजिए कुछ आप रियल एस्टेट में है, आपके पास एक अच्छी सी प्रॉपर्टी थी जो आपके स्टॉक में थी और आपने उसको अपना ऑफिस बना लिया या इसका उल्टा कर दिया। तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्रांसफ़र है उसको एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट के ऊपर हम करेंगे ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और जो बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड है जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, वो एज इट इज़ रहेंगे। और हम इम्पेयरमेंट लॉस के लिए देख लेंगे क्या कुछ है कि नहीं है। कब देखेंगे, जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही होगी, तो हम इसको देख लेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब ये जा रही होगी तब। उसके बाद है जी हम कब मानेंगे कि एक चेंज हो गया है, हमने देख लिया कि चेंज होने पर क्या करना है। चेंज मानेंगे कब, जब मानेंगे जब चेंज है उसके यूज़ में चेंज कब होगा, यूज़ में चेंज तब होगा कंसिडर व्हेन assets qualifies or cease to qualifies the definition of investment property। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी, या तो उसको क्वालिफाई कर जाए, यानी कि जब स्टॉक से या ओपी से आईपी में कन्वर्ट हो रही है तो उस चीज़ को क्वालिफाई कर जाए, या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और उन दोनों कंडीशंस को क्या कर दे, सीज कर दे। तो इनमें से जैसे ही कुछ एक होगा तो हम मान लेंगे हाँ भी चेंज है, आईपी था अब सीज हो गई है और ओओपी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, या पहले ओओपी थी और अब आईपी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम उसको चेंज मान लेंगे। दूसरी कंडीशन भी है साथ में प्लस, यानी कि दोनों होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दोनों ही होनी चाहिए। एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज एग्जिस्ट, एविडेंस ऑफ चेंज इन यूज भी होना चाहिए। तो इसके बाद जैसे कि कैसे देखेंगे, मान लीजिए एंटिटी हैज टेकन स्टेप ऑब्जर्वेबल स्टेप्स ले लिए हैं टुवार्ड्स चेंज, सिर्फ कहना नहीं, हमने देखना कि यार एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे प्रॉपर्टी हैज़ बिकम ओनर ऑक्यूपाइड एंड प्रॉपर्टी इज बीइंग अल्टर्ड फॉर ऑक्यूपेशन। मान लीजिए आपकी एक बिल्डिंग खाली पड़ी थी और जब उसमें आपने ऑफिस के हिसाब से क्या कर लिया, जैसे आपकी एक बिल्डिंग थी अभी घर जैसी बन गई थोड़ी सी, मान लीजिए कर दिया। अब इसमें क्या किया, इसके अंदर आपने फर्नीचर लिया है ऑफिस के हिसाब से, या फिर आपने क्या नाम है इसको जैसे कैबिन्स होते हैं, कैबिन हम आपने बना लिए हैं कि ऑफिस के यूज़ के हिसाब से आप इसका सारा काम करवाना शुरू कर दिया है, तो ये आपका एविडेंसेस हो जाएंगे कि आपने हाँ ये शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़े से डिस्क्लोजर्स हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं। बाकी इंडिया में ऐसा कुछ खास अभी बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसी एक रिवीजन है तो आप पूरा प्रॉपर एक बार देख लें। उसके बाद ये आता है जी डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो बतानी है। एजम्पशंस एंड जजमेंट अप्लाइड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कहीं आपका जजमेंट अप्लाई हुआ है, कोई एजम्पशंस अप्लाई हुआ है जैसे स्पेशल केसेस में या कुछ और, तो आपको बताने हैं। डिटेल्स ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डिटेल कैसे, डिटेल अबाउट वैल्यूअर, अपना वैल्यूअर कौन था, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या थी, उसका एक्सपीरियंस क्या था, कब जब वैल्यूएशन की उसने। उसके बाद आपको बताना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में आप क्या बताएंगे, उसकी रेंटल वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है उस एरिया की, डिस्काउंट रेट क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप बताएंगे। उसके बाद एनी डिटेल अबाउट फार्मूला यूज्ड इन वैल्यूएशन, वैल्यूएशन आप कैसे लेके आए, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ वो बताएंगे। अगर आपकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं की गई थी रिलायबली तो डिस्क्लोजर देंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और रीज़न बताएंगे कि आपकी रिलायबल क्यों नहीं था, नॉन रिलायबल वैल्यूएशन क्यों हुई, और एस्टिमेटेड रेंज ऑफ फेयर वैल्यू की आप एक रेंज बता देंगे, इतने से इतने के बीच में ये जो है हो सकती है, तो आप क्या बता देंगे रेंज।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी, आता है इसका डिस्क्लोजर ऑफ इंड एस 113 फॉर फेयर वैल्यू। 113 होता है हमारा फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, तो आप उसके रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर इंड एस 113 आप वो बताएंगे। उसके बाद आता है जी प्रॉफिट और लॉस शुड डिस्क्लोज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज फॉलो। P&L में आप कैसे बताएंगे? रेंटल इनकम है कोई तो आप सबसे पहले वो बताएं। उस रेंटल इनकम को अर्न करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए कोई अपने डायरेक्ट कॉस्टिंग करके उसको आप लेस करते हैं। फिर आ जाएगी डेप्रिसिएशन से पहले का प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर डेप्रिसिएशन। उसके बाद आप लगा दें डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो है आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी कोई रिस्ट्रिक्शन है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो बता दें। डेप्रिसिएशन मेथड आप बता दें, यूजफुल लाइफ आप बता दें, रेट बता दें डेप्रिसिएशन का, ये ओब्लिक है, ओब्लिक में ये तीनों चीज़ें बतानी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ट एज इन A16 में जो डेप्रिसिएशन चार्ट आपने बताया गया था, ये हम रेफरेंस के हिसाब से यहाँ लिखते हैं, नहीं कि आप ऐसे लिखे और पूरा प्रॉपर बताएंगे अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है तो डेप्रिसिएशन चार्ट जैसे कि इंडिया 16 में आपको बताया गया था वैसा ही सेम यहाँ पर बनाना है। इसलिए मैं कहता कि इंडिया 16 पहले आप जरूर देख लें। ये हो गया जी, 10 मिनट हमारे लगभग लगे, हमने पूरा कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो हम हर वीडियो के अंत में कहते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका डाउट है या फीडबैक हो तो उसको कमेंट कर दें। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मिलेगा, आप एज यूजुअल आपको पता ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप उसको जो है चैनल को या ग्रुप को दोनों को ज्वाइन कर लें। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का ही डाल दूँगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।